चैत्र नवरात्रों के इन दिनों में देवी भक्ति से वातावरण सुगंधित बना हुआ है। माँ दुर्गा की आराधना से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। इसी कड़ी में हम आपको माँ के एक ऐसे रूप के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिनके दर पर जाने से भक्ति की हर परेशानी समाप्त होती है। जय माता दी। आज नवरात्र का चौथा दिन है और आज हम आए हैं एक ऐसे मंदिर में जो आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके की पहचान है। जी हाँ, हम आए हैं भोपाल के प्रसिद्ध धरणीधर माता के मंदिर में। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के जो महंत जी थे उन्होंने यहाँ पर इस जगह पर जीवित समाधि ली थी। तो हम इसकी जानकारी और लेंगे पंडित जी से और जानेंगे इस मंदिर के महत्व के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के फतेहगढ़ में झील के पास बना है मां धरणीधर का मंदिर। बताया जाता है कि ये मंदिर करीब 900 साल पुराना है और इसके प्रमाण भी यहाँ मौजूद हैं। आइए आपको सबसे पहले करवाते हैं मां धरणीधर के दर्शन। मां का अति मनमोहक स्वरूप आपको यहाँ आनंद से भर देगा। मां धरणीधर की प्रतिमा मां बगलामुखी के जैसी नजर आती है। बताया जाता है कि धरणीधर नाम के महंत यहाँ हुआ करते थे और उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था। महंत की समाधि भी मंदिर प्रांगण में बनी हुई है। हम यहाँ पंडित जी से जानेंगे कि समाधि का क्या इतिहास है और क्या महत्व है जो मंदिर के ठीक देवी जी के सामने यहाँ पर बनाई गई है। और कहा जा रहा है कि ये बहुत पुरानी है और जब महंत जी यहाँ इस मंदिर के पुजारी जी थे उन्होंने यहाँ पर जीवित समाधि ली थी। तो पंडित जी, समाधि के बारे में सबसे पहले तो आप मुझे बताइए। जी, समाधि का यहाँ पे कई वर्ष पहले यहाँ पे जो महंती जी थे इस मंदिर के, उनने अपनी जीवित समाधि ली है यहाँ पे। और इसके पहले वही देख रेख यहाँ पे थी और उनकी इच्छा हुई कि मैं जीवित समाधि लूँ तो उनने जीवित समाधि ले ली। और जो भी भक्त यहाँ आते हैं तो वो जीवित समाधि उनकी ऐसा आशीर्वाद है कि उसकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे माता। समाधि का जो दिवस होता है मनाया जाता तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ दिवस से उनका नहीं मनाया जाता। दिवस जो है ना वो तो प्रतिदिन उनकी पूजन की जाती है। ऐसा देवी जी के जस्ट सामने से यहाँ से खड़े होकर मुझे सामने साक्षात देवी जी के दर्शन हो रहे थे। यहाँ बनाने का उनका कुछ कारण? उनका कारण ये था कि यहाँ पे उनने शरीर यहीं पे छोड़ दिया, जो था उनका शरीर जीवित यहीं छोड़ दिया माता जी के सामने। ये है। कितने वर्ष पुरानी बात होगी ये हमको नहीं है, लेकिन 300-400 पुरानी 400 साल, हाँ 400 साल पुरानी वर्ष पुरानी बात है ये। मंदिर के पंडित जी की माने तो मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। प्रतिमाएं भी यहाँ सैकड़ों वर्षों पुरानी है और यहाँ आने वाले भक्त की मनोकामना मां पूर्ण करती हैं। तो हम यहाँ के पंडित जी से जानेंगे इस मंदिर की मान्यता और इस मंदिर की क्या कहानी है और इस धरणीधर माता के नाम के पीछे क्या कहानी है। तो पंडित जी, सबसे पहले तो मुझे आप बताइए धरणीधर माता जो ये नाम पड़ा है वो कैसे? धरणीधर मंदिर से नाम से है और धरणीधर राधा कृष्ण मंदिर के नाम से ये विख्यात है। यहाँ के महंत जी कुछ साल पहले यहाँ पे जीवित समाधि ली तो उनका नाम था धरणीधर पंडित जी, मतलब महंती जी का। तो उसी के आधार पे नाम मंदिर का पड़ गया है, धरणीधर राधा कृष्ण मंदिर, 25 घाट, फतेहगढ़, भोपाल। और यहाँ पे बहुत प्राचीन राधा कृष्ण की मूर्ति है जो इसका लेख अपने कलेक्ट्रेट में 500-550 वर्ष का है। और बताया जाता है लोगों के द्वारा कि जहाँ 900-1000 साल पुराना मंदिर है ये। आप दीवार देख सकते हैं, हजारी शिवलिंग है यहाँ पे, प्राचीन शिवलिंग है। और माता जी का स्वरूप जो है ना वो बंगलामुखी जैसा लगता है, ये भी प्राचीन है। और जहाँ भी जो श्रद्धा लेके आता है भोलेनाथ के दर और राधा कृष्ण के दर उसकी पूर्ति होती है। नवरात्रि पर क्या विशेष अनुष्ठान इस बार किए जाएंगे मंदिर में? जी, माता जी का अखंड ज्योति रहती है और दैनिक पाठ होता है माता जी का, दुर्गा सप्तशती का। और अभी जवारे वो आएंगे और इसके बाद भंडारा होता है। ये माता जी का 9 दिन का रहता है और बीच में भजन भी होते हैं और आपका कोई भी फल प्रसाद इत्यादि सारे कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर 9 दिन।
तो ये पूरे मतलब दिन भर खुला रहता है या बीच में कुछ बंद होने का? अभी सुबह शाम खुला रहता है, सुबह से लेके अभी तक खुला रहेगा। इसके बाद शाम को फिर 5 साढ़े 5 बजे फिर खुल जाएगा, सो रात्रि के 9 बजे तक रहेगा। मंदिर में और भी कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग, हनुमान जी की प्रतिमा के अलावा परमार वंश कालीन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और हजारी शिवलिंग भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये परमार कालीन के दौर की यहाँ पर ये ब्रह्मा जी की मूर्ति है जो ये समाधि के ठीक सामने विराजी हुई है। आप देख सकते हैं राजा भोज के ज़माने के, ऐसा कहा गया है कि जो राजा भोज हुआ करते थे भोपाल के, उनके समय की ये मूर्तियाँ हैं जो अभी भी इस मंदिर में है। मतलब अगर आपको पुराने ज़माने की चीज़ें सिर्फ म्यूज़ियम में नहीं, भोपाल के कुछ मंदिरों में भी देखने को मिलेगी। ऐसे ही ब्रह्मा जी की मूर्ति हमारे सामने है। पंडित जी, ये किस कौन से भगवान की मूर्ति है? विष्णु भगवान की है ये प्रतिमा। और जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी तब भगवान वो अपना पर्वत लेके गए थे, तो वो प्रतिमा है। तो इन मूर्तियों को यहाँ पर सहेजने का क्या कारण है? मतलब ऐसे पेड़ के नीचे इनको सहेजा गया है, तो उसका कारण? दर्शन के लिए सब आके या दर्शन करें और उनकी मनोकामना पूर्ण हो, इसलिए यहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे रखी हैं। ये हजारी शिवलिंग है वहाँ। तो इस मंदिर में एक हजारी शिवलिंग नाम से एक शिवलिंग रखी हुई है जिसका महत्व और क्या है ये शिवलिंग, हम ये पंडित जी से ही जानेंगे। ये भी ठीक समाधि के साइड में ही रखी गई है जिसमें नंदी भगवान भी हैं और यहाँ पर ये हजारी शिवलिंग है। तो हम पंडित जी से ही जानेंगे कि शिवलिंग का नाम हजारी शिवलिंग है और ये क्या शिवलिंग है। तो ये क्या है? हजारी शिवलिंग है। यहाँ पे आप जल चढ़ाओगे तो 1000 शिवलिंगों को अर्पण हो जाएगा। अभी इन पे अकेले पे चढ़ाओगे तो 1000 शिवलिंग पे आपका वो जल का महत्व मिल जाता है। दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, घृत चढ़ाएं, मधु, जो भी आप चढ़ाओगे तो 1000 शिवलिंगों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ये कितने साल पुराने शिवलिंग? उसी समय की हैं, 550 वर्ष पुराने हैं सब। तो इनकी देखरेख के लिए कुछ विशेष किया जाता है? जैसे रखी हुई हैं तो इनको दैनिक रूप से देखरेख इनकी क्या लगती है? देखरेख हम ही करते हैं, जो भी है पाठ पूजन हम प्रतिदिन करते हैं। सभी मूर्तियों की, सभी राधा कृष्ण की, माता जी की, भोलेनाथ की, यहाँ पे जो भी प्रतिमा है सब हम सुबह शाम देखरेख उनकी मतलब पूजन पाठ करते हैं, फूल अगरबत्ती इत्यादि से करते हैं। मंदिर में बांके बिहारी के जैसी ही भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भी है जो काफी मनमोहक है। तो इस मंदिर में एक बांके बिहारी जी और राधा रानी की भी मूर्ति है जो कहा जाता है कि 550 साल पुरानी है, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी नई खरीद कर यहाँ पर लाकर इनको विराजमान किया होगा। तो यहाँ पंडित जी से जानता है इस मूर्ति की दिव्यता और राधा कृष्ण की जो यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है उसके बारे में। तो जैसे देखकर तो लग रहा है इतना दिव्य स्वरूप है कि ऐसा लग रहा है जैसे नई अभी लाकर रखी हुई है, लेकिन ये 550 साल पुरानी है। 550 साल पुरानी प्रतिमा है राधा कृष्ण की। और बहुत ही जैसे कि बिहारी जी के आप दर्शन करते हो वैसी इनमें मूर्ति में झलक दिखती है। और जो भी जहाँ मन्नत के लिए आता है बिहारी जी के लिए, बाल गोपालों के लिए आता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बालक के लिए जिनकी गोदी में भरती है तो यहीं से भरा जाती है, वो अपने आप ही दोज पे या कोई भी त्योहार पावन पे अपने आप सुन लेते हैं और उसकी भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे और भी कोई चमत्कार जो यहाँ हुए हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? चमत्कार यहाँ के ही होते हैं। यदि हमसे लेते हैं तो हमारे साथ तो बहुत चमत्कार करते हैं बिहारी जी। जैसे कि हमको भी कोई चीज़ की आवश्यकता होती है तो किसी भगत को भेज देते हैं, किसी भगत को भेज देते हैं और अपने वो खुद दे जाता है कि पंडित जी ये सामान लो और आप यूज करो। पर बाद में पता चलता है कि ये कौन था, क्या है, हमको कोई जानकारी नहीं रहती। कई चमत्कार होती हैं यहाँ बिहारी जी के सामने। तो आप यहीं मंदिर में ही रहते हैं या आसपास कहीं? नहीं, मैं कहीं वो करोत पे रहता हूँ मैं। आप प्रतिदिन यहाँ आते हैं? और सुबह आ जाता हूँ मैं 7 बजे के पहले और 11 साढ़े 11 तक रहता हूँ और शाम को 5 साढ़े 5 बजे आता हूँ, 9 बजे तक रहता हूँ। यहाँ सेवा बराबर हम 4-5 भक्त हैं, सब देते हैं। नवरात्रों में भक्तों का यहाँ आना लगा रहता है। भक्तों की माने तो जब से वह इस मंदिर में आ रहे हैं, माँ उनकी हर मुराद पूरी करती हैं। तो
तो मंदिर में मौजूद यहाँ पर कुछ भक्त हैं जो दैनिक रूप से यहाँ पर देवी माता के दर्शन करने आते हैं, तो उनसे जानते हैं कि नवरात्रि पर क्या विशेष मनोकामना लेकर वो यहाँ पर आए हैं। मनोकामनाएं तो ऐसे कुछ खास नहीं है, बस ये रहता है कि बस यहाँ जुड़े रहें, जब तक जीवन रहे बस भगवान आपकी सेवा करते रहें। आते ही हैं, जब कोई प्रोग्राम ऐसा रहता है, नवरात्रि है, शिवरात्रि है, तो इसमें भक्तों की संख्या बढ़ती है। इसका व्याख्यान मुख्य द्वारा तो नहीं कह सकते, यहाँ पर आते हैं जो लोग भक्त वो स्वयं ही महसूस करते हैं कि इधर की अद्भुत लीला है। माता रानी से यही प्रार्थना है कि हमें निरोगी काया दें और जो हमारा मतलब सुख संपत्ति हर चीज़ में वृद्धि हो, परेशानी ना हो। देश में ऐसे कई देवी मंदिर बने हुए हैं जिनका इतिहास काफी पुराना है और ये मंदिर अपने आप में ही चमत्कारी हैं। कहा जाता है कि नवरात्र के 9 दिनों में देवी की पूजा अर्चना करने से माँ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। आज हमने आपको चैत्र नवरात्रि में करवाए माँ धरणीधर के दर्शन, आगे भी करवाएंगे किसी अन्य मंदिर के दर्शन और बताएंगे वहाँ की महिमा के बारे में। जय माता दी। तो यह था धरणीधर माता का चमत्कार और उनका इतिहास बहुत ही रोचक था। और अगर आप धरणीधर माता मंदिर में आते हैं तो आपको यहाँ पर केवल माता जी ही नहीं, 550 साल पुरानी राधा कृष्ण के दर्शन और हजारी शिवलिंग के दर्शन होंगे। इसी के साथ साथ महंत जी के जीवित समाधि के भी यहाँ पर दर्शन होंगे। नवरात्रि का भक्ति और उल्लास का ये कंटिन्यू यहीं चलता रहेगा। हम कल आपको फिर मिलेंगे भोपाल के किसी नए और प्रसिद्ध मंदिर के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ मैं गरिमा विश्वकर्मा, पीपुल्स अपडेट भोपाल।